पिता हमें अपनाएंगे, ध्यान देना प्यारे। यदि माता मान लिया कि माता पिता ने अपना भी लिया, मान लिया माता पिता ने अपना लिया कि मेरी बेटी है, गलती हो गई कोई बात नहीं, माता पिता ने अपना लिया, तो ये समाज बहुत गंदा है प्यारे। ये समाज नहीं अपनाएगा, ये समाज हमारे मुंह रुकेगा। ध्यान देना, ये समाज को उंगली उठाना आता है। किसी के घर में आग लगती है तो ये समाज तमाशा बनाता है, पता तब चलता है प्यारे जब अपना घर चलता है। किसी एक कितना होता है, किसी के घर में आग लग जाए तो लोग मूवी बनाते हैं, पता तब चलता है जब अपने घर को आग लगती है। कितना है सभी संत लोग कहते हैं, मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगा जब आग उसका वो जड़ों से ही खो देगा, वो जड़ों से ही खो देगा। एक कहना हम जाए तो जाए कहाँ, बस एक ही रास्ता है मरने का। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सोच लो मुझसे कोई रिश्ता बना लो, मुझसे कोई अपना रिश्ता बना लो, जो भी रिश्ता बनाएंगी मैं उस रिश्ते से अपना धर्म निभाऊंगा, मरना नहीं। मेरे साथ कोई भी रिश्ता बना लो, कोई भी रिश्ता रख लो। सभी देवियां सोचने लगी, थोड़ी देर सोचने के बाद भगवान ने कहा सोच लिया, कहा सोच लिया, मुझे भी बता दो आपने मुझसे क्या रिश्ता बनाया है। सभी देवियों ने कहा हमने आपको पति रूप में स्वीकार किया है, क्या आपको मंजूर है। भगवान हंसने लगे, सभी देवियां कहने लगी दुनिया को हमारा मजाक बनाती, प्रभु आप ही हंस रहे हैं, आपने भी मजाक बना दिया, आप क्यों हंसे। भगवान ने कहा देवियों मैं इसलिए हंसा कि आपने मेरी चिंता ही समाप्त कर दी। मैं तो सोच रहा था यदि पिता बना लेती तो इतने दिमाग कहाँ से ढूंढ करके लाता, यदि भाई बना लेती तो इतने जीजा कहाँ से लाता। मैं तो ये सोच रहा था, आपने चक्कर ही समाप्त कर दिया, आपने चक्कर ही समाप्त कर दिया। सभी गोपियों को लेकर के मेरे ठाकुर द्वारका में गए। ऐसा वर्णन आता है 16,108 बंगले बनाए, सभी गोपियों को एक एक बंगला दे दिया प्यारे। 16,108 ब्राह्मणों को बुलाया, 16,108 वेदाएं बनाई। भगवान ने 16,108 से द्वारका में विधि सहित विवाह किया। सभी को एक एक बंगला बना दिया। अर्जुन ने कहा था एक बार अर्जुन आए भगवान के पास, भगवान से कहने लगे प्रभु इतनी रानियां आपकी एक गति मुझे दे दोगे। अर्जुन ने कहा एक मुझे दे दो। भगवान ने कहा जाओ अर्जुन जाओ पार्थ, तुम सभी के पास जाना, जिसके पास मैं नहीं रहूंगा वो तुम्हारी, जिसके पास मैं नहीं रहूंगा वो तुम्हारी। अर्जुन घूमने लगे प्यारे, जिस भी बंगले के बीच में कोठी के बीच में जाते, जिस भी गोपी को पास में जाते तो भगवान वहां साथ में खड़े, जिस भी गोपी के पास गए तो मेरे ठाकुर साथ में खड़े। 16,108 को छोड़ करके एक बंगला अलग था, अर्जुन उस बंगले के बीच में चले गए। जब वहां देखा तो एक बहुत सुंदर कन्या बैठी थी, उसके साथ मेरे ठाकुर नहीं थे, उस कन्या के साथ भगवान नहीं थे। अर्जुन वापस आ गए,
अर्जुन वापस आए, कहा प्रभु बाकी तो सभी के पास आप थे, लेकिन एक बंगला मिला, वहां पर एक ही गोपी है, एक ही कन्या है, उसके पास तुम नहीं थे। भगवान ने कहा मुझे बताओ तो सही, किसके साथ, किसके अंदर मैं नहीं हूँ, किसके साथ मैं नहीं हूँ। अर्जुन ले गए अलग कोठी के बीच में, जब बंगले के बीच में गए, वहां ले गए तो वहां गोपी अकेली, कन्या अकेली, बहुत सुंदर है, साथ में कोई नहीं है प्यारे। अर्जुन ने कहा प्रभु अकेली है, ये अकेली है। भगवान ने कहा अर्जुन ये तो मेरी बहन है सुभद्रा, ये रानी नहीं है, ये तो मेरी बहन है सुभद्रा। तो तुम्हें वचन दिया जिसके पास मैं नहीं रहूंगा वो तुम्हें दी। ध्यान देना, बलदाऊ भैया चाहते थे कि सुभद्रा का ब्याह जो है दुर्योधन से हो, दाऊ भैया चाहते थे दुर्योधन से हो, भगवान चाहते थे अर्जुन से हो, भगवान चाहते थे अर्जुन से हो। सुभद्रा भी चाहती थी कि मेरा विवाह अर्जुन से हो, लेकिन बड़े भैया की आगे बोल नहीं सकती थी प्यारे। आज मेरे ठाकुर ने सुभद्रा का हाथ अर्जुन के हाथ में दिया, ध्यान देना, अर्जुन के हाथ में दिया और एक रथ बनाया, रथ के बीच में अर्जुन को बिठा दिया। अर्जुन को कहा इसे लेकर के भाग जाओ, इसे लेकर के भाग जाओ। जब भागने लगे भगवान ने कहा अर्जुन तुम पीछे बैठो, आप ड्राइविंग नहीं करेंगे, तुम पीछे बैठो। अर्जुन पीछे बैठ दिया, बैठ गए। सुभद्रा को कहा तुम आगे बैठो, घोड़ों की लगाम पकड़ लो, ड्राइविंग आपने करनी है, आपने रथ चलाना है। सुभद्रा रथ लेकर के जा रही, अर्जुन पीछे बैठे। जाकर के कन्हैया ने बलदाऊ को बताया, अरे अर्जुन सुभद्रा को लेकर के भाग गया, अपने आप ही भगा करके आए। बड़े भैया को जाकर के बताया, अर्जुन सुभद्रा को लेकर के भाग गया। दाऊ भैया सेना लेकर के गए, मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। जब बलदाऊ गए, मेरे कन्हैया भी भागे गए, कहीं अनाथ न हो जाए। दोनों साथ साथ पहुंच गए। बलदाऊ भैया ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरी बहन को भगा करके लाए हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया जरा ठहर जाओ, दाऊ भैया ठहर जाओ। क्यों ठहर जाओ? दाऊ भैया देख तो सही, देख तो सही, मेरा अर्जुन तू भोला है प्यारे। अर्जुन सुभद्रा को भगा करके नहीं लाया, सुभद्रा अर्जुन को भगा करके ले जा रही। देखो ना ड्राइवर को गया गलत, ये देखो कि ड्राइवर की सीट पर कौन है? सुभद्रा के हाथ में लगाम, घोड़े आगे, अर्जुन नहीं दे गया, सुभद्रा दे गई। अब तो ले गई तो ले गई, बेई से दोनों को बताया, दोनों का विवाह किया प्यारे। बहुत सी लीला ठाकुर जी ने की। उसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित एक भगवान का भक्त है जिसका नाम है क्या? क्या? जिसका नाम है सुदामा। ब्राह्मण है, 8 दिन से भोजन नहीं खाया प्यारे, बच्चों को भोजन नहीं दिया, पत्नी को भोजन नहीं दिया। सुदामा इतने सज्जन पुरुष है, पत्नी की सारी फट जाती तो खुद सीती सुदामा 8 दिन से भोजन नहीं किया। ध्यान देना, ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं सुदामा गरीब था। सुदामा गरीब नहीं था प्यारे, जितना धन सुदामा के पास था किसी के पास नहीं था। मगर बात ऐसी है, हमारे पास पैसों का धन है, सुदामा के पास तो कृष्ण नाम का धन है प्यारे। सुदामा के पास तो राम नाम का धन है, सुदामा के पास तो कृष्ण नाम का धन है प्यारे। जिसका शहंशाह हो
पिता सेठ हो, जिसका मित्र सेठ हो, जिसका शहंशाह सेठ हो, पुत्र कभी गरीब नहीं हो सकता प्यारे, पुत्र कभी गरीब नहीं हो सकता। ध्यान देना, ब्राह्मणों का और संतों का एक नियम होता था कि केवल 3 या 5 घरों में ही भिक्षा मांगना। 3 जब 5 घरों में भिक्षा मांगना है, उससे ज्यादा नहीं। सुदामा जिन 3 घरों में 5 घरों में जाते थे भिक्षा लेने के लिए, वो रोज वहां ताला लगा हुआ था। घर में कोई है नहीं तो भिक्षा कौन जाएगा। 5 घरों में गए, घर में कोई मिला नहीं, भिक्षा मिली, इसीलिए 8 दिन हो गए, सुदामा को भिक्षा नहीं मिली। 8 दिन से बच्चों को भोजन नहीं मिला, पत्नी को भोजन नहीं मिला। एक दिन सुशीला ने कहा, पत्नी ने कहा, सुनो स्वामी, जिसका दिन रात नाम लेते हो, एक विश्वास सुदामा का ऐसा नहीं निकलता था जिस श्वास से कृष्ण का नाम ना निकले प्यारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक विश्वास ऐसा नहीं निकलता था जब श्वास से कृष्ण का नाम ना निकले। पत्नी ने कहा, जिस कृष्ण का नाम लेते हो वो कृष्ण तो द्वारकाधीश है, तुम्हारा मित्र है। 8 दिन से भोजन नहीं किया, क्यों नहीं अपने मित्र के पास जाकर के आते? ध्यान देना प्यारे, सुदामा ने कहा, देवी मरते मर जाऊंगा, मित्र के पास कभी मांगने नहीं जाऊंगा, कभी मांगने नहीं जाऊंगा। यदि मित्र के पास मांगने चला गया तो मैं अपने मान सम्मान से ही गिर जाऊंगा। मरते मर जाऊंगा, कभी मांगने नहीं जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, पत्नी ने कहा, स्वामी मैंने मांगने को थोड़ी ना कहा। हाँ जी, मैंने मांगने को थोड़ी ना कहा, मैंने तो केवल जाने को कहा, केवल जाने को कहा, मांगने को नहीं। पत्नी ने कहा, स्वामी अंदर भूखे मर जाऊंगी, मरते मर जाऊंगी, कभी तुम्हें मांगने के लिए नहीं कहूंगी। ध्यान देना प्यारे, पत्नी किसे कहते हैं? जो पति के अंदर के, पति का अंदर पहचान ले, पति के मन की बात पहचान ले, उसे पत्नी कहते हैं। जो पति के दुख में, पति के काम में, उसे पत्नी कहते हैं। पति पत्नी के दोनों नहीं होते। जब पति अपना फर्ज निभाता तो पत्नी को भी फर्ज निभाना चाहिए, ड्यूटी दोनों की है। दुख और सुख में साथ रहने का फैसला किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित सुशीला ने कहा, स्वामी मरते मर जाऊंगी, लेकिन अपने पति को कभी मांगने के लिए नहीं कहूंगी। मैं तो केवल जाने के लिए कहा, मांगने के लिए नहीं। सुदामा ने कहा, मित्र के पास जाना है। कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। गुरु घर के बीच में, मंदिर के बीच में, भागवत के बीच में, जैसे आप कुछ न कुछ तो दे करके भगवान को कुछ न कुछ तो उत्तर करते हैं। मित्र के घर के बीच में 8 दिन से भोजन नहीं मिला, मित्र के पास कैसे जाऊं, क्या लेकर के जाऊं? ध्यान देना, पत्नी गई 4 घरों के 3 घरों के बीच में चावल लेकर के आई। 4 तरह के चावल, कहीं बासमती मिली, कहीं टोटा मिला, कहीं नींबू के मिले। पत्नी चावल लेकर के आई और अपनी मैली सी साड़ी फाड़ करके उसके अंदर वो चावल डाले और चावल डाल करके मानो सुदामा की पत्नी उस द्वारकाधीश के लिए खत लेकर गई। जरूरी नहीं खत लिख करके ही बताया जाता है।
सुदामा की पत्नी के मन में आया, यदि तुम्हारा सच्चा मित्र होगा तो चावलों को देख करके ये समझ लेगा कि एक घर के चावल नहीं है, मेरा मित्र मां करके ये चावल ले लीजिए, द्वारका में जाओ तो मित्र से मिल करके सुदामा ने पूछा, सुशीला से आपकी तरफ से कोई द्वारकाधीश को संदेशा देना है। सुशीला ने रो करके कहा, द्वारकाधीश से कह देना प्यारे, तुम्हारी तो एक मास में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन तेरी भाभी के घर में तो रोज ही एकादशी होती है। सुदामा चल सुदामा चले हरे कृष्णा करते 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 चले आगे जमुना नदी है, जमुना नदी है, नदी पार कैसे की जाए। सुदामा नदी के किनारे बैठ गए, नदी के किनारे बैठ गए, कैसे पार जाऊं कन्हैया, हे मेरे मित्र मैं तेरे पास कैसे आऊं, कैसे पार जाऊं। ध्यान देना, उस नदी के बीच में के एक नाव आई, किश्ती, नदी के बीच में नाव आई, नाव लेकर के केवट आया, केवट कहने लगा, भैया कोई पार जाने वाला हो, कोई पार जाने वाला हो, कोई उस पार जाने वाला हो। जब कोई सवारी नहीं मिली, लेकिन सुदामा कुछ बोलने नहीं है, राम के पास जाकर कहा, भैया पार जाना है, तो पार जाना है। सुदामा ने कहा जाना है, लेकिन मेरे पास देने के लिए मजबूरी नहीं प्यारे, देने के लिए मजबूरी नहीं, पार को मुझे जाना है। केवट ने कहा, सुनो विपुल, मैं किसी से मजबूरी नहीं लेता हूँ, मेरा यही काम है, जो एक बार मेरे घाट पर आ गया उसे मैं पार लेकर के जाता हूँ, जो एक बार मेरे घाट पर आने से पार लेकिन सुदामा ने कहा, बिना मजबूरी ये मैं नहीं जाऊंगा। होता है कभी कभी, जब केवट ने भगवान राम को पार लगाया था ना, केवट ने भगवान राम को जब पार लगाया था, तो मीठी मीठी बातों में भगवान आ गए, भगवान राम के मन में आया, मैं केवट को अपना रखा करके दे दूं, लेकिन जहां से हाथ उठाया, एकदम हाथ उठाया, जा करके हाथ उठाया, तब राम को याद आया कि मैं राम का बेटा नहीं, अब तो फकीर हो जाए, सब कुछ छोड़ भगवान थे, जा हाथ रख करके जब जहाँ पर हाथ रुका तो माँ भगवती सीता मन की बात समझ गई, मन के भाव को समझ गई, अपनी मुरली उठाई, राम के पास केवट को मजूरी दे दो प्यारे। जब केवट को मजूरी भगवान देने लगे तो केवट ने इनकार कर दिया, प्रभु मैं मजूरी नहीं दूंगा, मुझे मजूरी नहीं चाहिए, मैं मजूरी नहीं दूंगा, आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। लक्ष्मण ने कहा, आप भाई को केवट बना दिया, भैया कैसे केवट है, आप अपनी जगह। केवट ने कहा, फर्क इतना है प्यारे, मैं इस छोटी की नदिया का केवट हूँ, आप भवसागर के केवट हो, भवसागर के केवट हो। भगवान ने कहा, मुझ पर तुम्हारा कर्ज रह जाएगा। तब भगवान राम ने कहा, अरे केवट, केवट ने कहा, भगवान हे राम, तुम अपने को नहीं समझते हो, तुम अपना ऋण चुका देना, मैंने तुमको गंगा पार किया, मुझे भव से पार लगा देना, मुझे
देना। मैंने तुमको गंगा पार किया, मुझे भव से पार लगा देना प्यारे। आप मुझे भव से पार लगा देना। भगवान ने राम ने केवट को कहा, केवट मेरा हाथ पकड़ लो, पार जाना है, मेरा हाथ पकड़ लो। केवट कहने लगा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा प्रभु, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान कह रहे पार जाना है तो मेरा हाथ पकड़ लो, लेकिन केवट कह रहा मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। राम ने कहा पार अपने जाना। केवट ने कहा प्रभु यदि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, ये दुनिया बाजार है, ना जाने कब छूट जाए, ये मुझे पता नहीं। मुझे ये पता है तुम जिसका हाथ पकड़ लेते हो, बस एक बार पकड़ लिया बिना कल्याण किए छोड़ते नहीं। प्यारे मैं तुम्हारा हाथ नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। इसी प्रकार केवट ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्रह्म देवता पार जाना है। सुदामा ने कहा जाना तो है, लेकिन मजदूरी मेरे पास नहीं है। तो केवट ने कहा मेरा यही काम है, जो एक बार मेरे घाट पर आ जाता है मैं उसे पार ले जाता हूँ, मैं उसे पार ले जाता हूँ, यही काम है। लेकिन सुदामा माने नहीं। तो केवट ने ध्यान देना, केवट ने सुदामा को उठाया, केवट ने सुदामा को उठाया, उठा करके नाव में बिठा लिया और नाव चला दी। प्यारे नाव चलने लगी। रास्ते में केवट ने पूछा, मित्र आपका विवाह हो गया? सुदामा ने कहा हो गया। बच्चे कितने हैं? 4। पत्नी ठीक है ना? हाँ बोले ठीक है। सेवा करती है, पाँव दबाती है, सर दबाती है। सुदामा ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, कैसी कैसी बात करती हो? यदि मेरे साथ कोई बात करनी तो मेरे कृष्ण के नाम की बात करिए, मेरे परिवार की बात न करिए। कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, कोई पूछता तेरा परिवार कितना है, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि तेरा भगवान से प्यार कितना है, तेरा भगवान से प्यार कितना है, ये किसी ने नहीं पूछा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, वो केवट कोई और नहीं है, ध्यान देना, वो केवट कोई और नहीं है। जब से सुदामा ने घर से पांव उठाया, मेरे ठाकर द्वारका को छोड़ करके आज सुदामा के लिए केवट पकड़ के नाम लेकर के आए। आज सुदामा के लिए भगवान के भगवान ने कहा मैं तो इसलिए कह रहा, मेरी पत्नी ना मेरी बहुत सेवा करती है, मेरे चरण दबाती है, जब मैं घर जाता हूँ चरण दबाती, सर दबाती। जब सुबह मैं केवट बन करके आता हूँ ना तो आलू के परोठे बनाती। मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है। बताऊँ आपको मेरी पत्नी का क्या नाम है? भगवान अपने आप बोलते जा रहे हैं, सुदामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बताओ आपको क्या नाम है? मेरी पत्नी का नाम है लक्ष्मी। मेरी पत्नी का। सुदामा कहने लगा छोड़ो ना, कौन किसकी पत्नी कौन किसके बच्चे, अरे जो मैं कहता हूँ ना वो करो। भगवान ने कहा तुम क्या कहते हो? सुदामा नाव में ही नाचने लगे, कहने लगे बजो नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि।
नाचने लगे और भगवान से कहने लगे एक बार मैं कहूँगा एक बार तुम कहो। सुदामा ने कहा भजन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान को भी कहना पड़ गया, भगवान भी ताली बजाने लगे और कहने लगे भजो नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। भगवान को भी बोलना पड़ गया भजो नारायण नारायण हरि हरि। देवताओं ने फूलों की बरसात की। वाह, ऐसा भक्त क्या कहाँ देगा जो भगवान से ही भगवान का नाम जपा दे, भगवान से ही मुख से ही भगवान का नाम की जाप करवा दे। ऐसा भक्त कहाँ देगा। नाव जा रही है, नाव जा रही है किनारे पर नाव पहुंची, दोनों चलने लगे, पैदल चलने लगे। सुदामा ने पूछा मित्र द्वारका कितनी दूर है। भगवान ने कहा मैं कहीं जा